अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है आज के हमारे स्कॉस्ट कश्मीर HADP इनोवेटिव नेटवर्क के इस शुमारे में। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी जो हैं प्रोफेसर मलिक मुख्तार, जो बहसीती प्रोफेसर एंड हेड RCRQA में काम करते हैं, स्कॉस्ट कश्मीर के RCRQ में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम है हमारे स्कॉस्ट कश्मीर HADP इनोवेटिव नेटवर्क के इस शुमारे में। आप थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को जानकारी दीजिए कि क्या RCRQ क्या है, इसका जो रोल है हमारे यूनिवर्सिटी में वो क्या है सर? देखिए, जैसे आपने खुद फरमाया कि रिसर्च सेंटर फॉर रेजिड्यू एंड क्वालिटी एनालिसिस, RCRQ इसी मकसद से हमने यहाँ पे खोला है कि ताकि हम देखें कि जो हमारा यहाँ पे फूड है, चाहे वो हमारा फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल है या हमारा मार्केट सैम्पल्स है, उनमें देखना है कि रेजिड्यू, पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितने हैं। जो हम फंजिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं बीमारियों के ख़िलाफ़, इंसेक्टिसाइड्स का कीड़ों के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते हैं, या बाहर भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड का इस्तेमाल होता है, तो हमें देखना है कि वो किस मकदार में होता है। वो लेवल जो उस मकदार में होगा, क्या वो हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं है। तो हमारा पहला मैंडेट हमारा यही है कि हम देखें कि जो हमारे अवेलेबल हैं फूड कमोडिटीज़, फ्रेश रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फ्रेश फूड्स है, प्रोसेस्ड है, उसमें कितना है। और दूसरा है कि जो मार्केट सैम्पल्स हैं, मार्केट सैम्पल्स में हम देखेंगे कि मार्केट में हमें बाहर से भी फ्रूट्स आते हैं, बाहर से भी बहुत सारे फूड आइटम्स हमें आते हैं, तो उनमें कितना रेजिड्यू है। तो RCR का रोल ये है कि उसमें पहले देखना कि रेजिड्यूज़ कितने हैं, क्या है, अगर उसके बाद कि किस लेवल तक मौजूद है, क्या वो लेवल हमारी सेहत के लिए ठीक है या हमारी सेहत के लिए मुजरमत है। ये एक काम हो गया। दूसरा होता है हमारा एक डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, MRL को डेवलप करना, क्योंकि हमारी लेबॉर्ट्री एक पार्टिसिपेटिंग लेबॉर्ट्री है नेशनल लेवल, जी। जो ऑल ओवर इंडिया का प्रोग्राम है। हमारी स्कॉस्के की ये लेबॉर्ट्री एक पार्टिसिपेटिंग लेबॉर्ट्री है उसमें। तो हम डेवलप करते हैं अंडर आवर ओन कश्मीर कंडीशंस, हमारे अपने कश्मीर कंडीशन में, टेम्परेट कंडीशंस में। जैसे यहाँ पे एप्पल है और बाकी सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल जो हमें यहाँ ग्रो हो रहे हैं, उन पे हमारा एक MRL डेवलप करना है। जैसे कोई इंसेक्टिसाइड आ गया या फंजिसाइड, वो उसमें कितना रेजिड्यू है जो हमारी सेहत के लिए ठीक रहेगा, वो लेवल डिटरमाइन करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, एक MRL डेवलपमेंट कहते हैं। तो हाँ, ये लेबॉर्ट्री उस पे भी काम कर रही है, मगर दोनों जो हमारे प्रोग्राम्स है ये एक नेशनल लेवल पे चल रहे हैं। हम डेटा देते हैं टू द नेशनल सेंट्रल जो हमारा ICR में है, तो उनको देते हैं, तो वो फिर डिसमिनेट करते हैं टू ऑल अदर स्टेट्स। ये पहले हमारे दो काम है कि हम देखेंगे फूड कितना सेफ है, हमारा जो फूड है कश्मीर में जो आ रहा है बाहर से, या हमारा जो लोकली ग्रोन है वो कितना सेफ है, कितना सेफ है, इसी बारे में हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो ये तो सर, ये तो आपने बखूबी फरमाया कि जो भी हमारा फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, जहाँ जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, तो उसमें एक वो MRL लिमिट जो कि हाईएस्ट लिमिट होगी या लोवेस्ट लिमिट होगी, जहाँ तक आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो रिकमेंड करेंगे, या जहाँ तक आप उस फूड को सेफ़ या अनसेफ करार देंगे। जैसे हमारा एक परमिसिबल लिमिट है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक परमिसिबल लिमिट होता है, एक लेवल होता है जो थ्रू आउट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है। हाँ जी, अगर किसी फूड में जैसे एप्पल है, राइस है, या और कोई सब्जी है, तो इस फूड में हाँ जी इतने लेवल तक ये रेजिड्यू रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ हमारी सेहत के लिए मुज़र है, अगर उस वहाँ तक है उससे कम है तो इट इज़ हमारी सेहत के लिए, हाँ, तो हम सेफ है। तो वो लेवल डिटरमाइन करने के लिए भी हमारा ये सेंटर उसमें काम कर रहा है। तो वो तो एक मेरे ख्याल में वो तो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये चीज़ को पता करना, इस चीज़ को डिसाइड करना कि जो भी हमारे लोकल पॉपुलेशन है यहाँ पे, जो भी उन तक खाना जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट या इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, कि वो उनके खाने के लिए वो सेफ़ है या नहीं है, वो सब कुछ आपके थ्रू वो हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो सर, जो भी आप एनालिसिस करते हैं ये जानने के लिए कि एक जो लिमिट है रेजिड्यू की,
वो क्या रहनी चाहिए। तो उसके लिए सर कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ होते होंगे, तो थोड़ी सी जानकारी हमें दें आज के हमारे इस शुमारे में कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप इस एनालिसिस में यूज़ करते हैं। देखिए, आपने ये बहुत सही सवाल उठाया। जो हमारी ये लैब है ये NABL एक्रीडेटेड लैब है। जी सर। NABL एक्रीडेटेड मीन्स जो एक्रीडेशन होती है, एक्रीडेशन बॉडी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, तो वो एक्रीडेट करती है लैब्स को। तो हमारी लैब भी उन लैब में है जो ऑल ओवर इंडिया एक्रीडेटेड है। एक्रीडेशन का मतलब है कि अगर हमने कोई रिपोर्ट जनरेट किया, सो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड और थ्राउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्राउट द वर्ल्ड हमारा रिपोर्ट क्या है माना जाएगा कि ऑथेंटिक, क्योंकि वो हम ऑलरेडी एक्रीडेट हो चुके हैं बाय नेशनल, जो NABL है हमारा एक एक्रीडेशन बॉडी है, उसके थ्रू हम एक्रीडेट हो चुके हैं इन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। तो अगर हमने कोई रिपोर्ट यहाँ से जनरेट की है, तो वो रिपोर्ट पूरी, एक तो इंडिया की एजेंसीज भी मानेंगे, रेगुलेटरी एजेंसीज, और वर्ल्ड की जो बाकी रेगुलेटरी एजेंसीज है जहाँ तक फूड सेफ्टी का ताल्लुक है, तो वो हमारी रिपोर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा आपने कहा कि इक्विपमेंट्स, मैडम हमारे इक्विपमेंट्स यहाँ बहुत सारे हैं जिन पे हम काम करें। जैसे हमारे हाई एंड इक्विपमेंट्स है, हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, जो PPT लेवल, पार्ट्स पर ट्रिलियन लेवल तक जा सकते हैं। तो मानिए अगर हम 10 ppb का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 ppb हमारा एक डिफ़ॉल्ट MRL माना जाता है। तो ये हमारा नहीं है, थ्राउट वर्ल्ड एक्सेप्टेड किया जाता है कि एक डिफ़ॉल्ट MRL 0.01 ppm या 10 ppb। तो हमारा एक जो इक्विपमेंट यहाँ पे है लेवल्स में है, वो 1 ppb तक जा सकते हैं। उनकी लेवल जो डिटेक्शन लेवल है वो 1 ppb है। तो आप देख लीजिए, अगर 1 ppb, 1 पार्ट्स पर ट्रिलियन तक हमारा रेजिड्यू रहेगा उसमें, तो हम वो डिटेक्ट कर पाए। तो हमारे इक्विपमेंट जो हमारा एक लेवल है, सेट लेवल है, उससे 10 गुना नीचे भी जा सकते हैं कि उन रेजिड्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारे इक्विपमेंट्स है यहाँ पे, जो भी वर्ल्ड के सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, जिनको अगर आप कहीं भी दुनिया में जाइए, जो भी एडवांस्ड लैब्स होगी, वहाँ जो इक्विपमेंट आप पाएंगे वो इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे भी है। जैसे हमारे पास ट्रिपल क्वाड LC-MS-MS है, ट्रिपल क्वाड GC-MS-MS है, हमारे पास ICP-MS-MS है, जैसे हैवी मेटल्स है, आजकल हैवी मेटल्स का, या जैसे पानी में है, सॉइल में है, फूड आइटम्स में हैवी मेटल्स आ गए हैं, तो हमारे पास ICP-MS-MS भी है। तो हम उनको भी यहाँ पे टेस्ट करते हैं और उनकी लेवल भी जानते हैं कि कितना है, क्या है। अदर देन जो हमारे फ्रूट है या हमारी वेजिटेबल्स है, तो इस लैब में सर सॉइल और वाटर, तो इनका भी सर एनालिसिस होता है। ये तो हमारी नाजरीन के लिए एक खास अहम जानकारी रहेगी। जैसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल सैंपल्स, एक तो हो गया फूड सैंपल जो हम अभी बात करें, दूसरा हो गया एनवायरमेंटल सैंपल्स। एनवायरमेंटल सैंपल्स में हमें वाटर, एक तो रनिंग वाटर आता है, या हमें स्टैगनेंट वाटर आता है, या हमारे हो गए सॉइल सैंपल्स, या प्लांट लीफ एनालिसिस, जैसे उनका भी हम करते हैं। उनमें भी हम देखते हैं, जैसे अक्सर ये देखा गया है कि जैसे पोल्यूशन हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है थ्रू पेस्टिसाइड, कहाँ पे हो रहा है? इन रनिंग वाटर हो रहा है। हाँ, जैसे हमारा डल है, इसमें भी पेस्टिसाइड्स का इन्फ्लो जैसे जा रहा है, या हमारे कुछ पॉन्ड्स है, इरिगेशन कनाल्स है, हमारी सॉइल है, स्प्रे करते हैं तो सॉइल में चला जाता है पेस्टिसाइड, लीव्स में रहता है, प्लांट बॉडी में भी रहता है। तो इन सब का हम यहाँ पे करते हैं। जैसे वाटर का तो हम अक्सर करते ही रहते हैं, हमारे पास वाटर के सैंपल्स आते रहते हैं, सॉइल के भी हमारे सैंपल्स आते रहते हैं। इनफैक्ट हमने हाल ही में क्या किया, हमने हाल ही में एयर मॉनिटरिंग की भी एक स्टार्ट किया। अच्छा, एयर मॉनिटरिंग, एयर में भी एयर मॉनिटरिंग जो इन कोलैबोरेशन विद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। यहाँ पे सर जो भी एनालिसिस होता है, चाहे आपने बताया कि अब पानी का, मिट्टी का, हमारे सब्जियों का, फलों का, या अब तो हवा का भी, तो सर इसका जो है हमारी सोसाइटी के लिए इसके क्या बेनिफिट्स ओवरऑल, थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, RCR को हमारी लैब का यही रोल है कि हम फूड को डिफरेंशिएट करें। क्या हमारा फूड सेफ है, और सेफ है को कितना सेफ है, वो चीज़ें हमारा एक पहला मैंडेट ही है, टू नो अबाउट द सेफ्टी ऑफ फूड सेफ्टी। इसकी फुल सेफ्टी क्या है? जैसे हमारा आपको पता है यहाँ पे टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, नॉट ओनली हियर, एल्सवेयर इन इंडिया, कहीं पे भी पेस्टिसाइड्स का बेतहाशा यूज हो रहा है, क्योंकि करना पड़ता है बीमारियों, कीड़ों के खिलाफ। तो दैट मीन्स हमारा ये जो एक पेस्टिसाइड पोल्यूशन है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। पेस्टिसाइड पोल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब बन चुकी है कि अगर आप कोई भी कंपोनेंट एनवायरनमेंट का उठाइए, मुझे लगता है वहाँ पे पेस्टिसाइड, वहाँ पे होंगे, वहाँ से पेस्टिसाइड होगा। इवन ह्यूमन मिल्क में भी पेस्टिसाइड के रेजिड्यू पाए गए। इतना आप कंजम्पशन, जब ये एक कंपोनेंट अगर आप एनवायरनमेंट का उठाएंगे तो उसमें पेस्टिसाइड होगा। तो
हमारा फूड सेफ नहीं रह सकता, क्योंकि फूड पे स्प्रे हो जाता है। तो हमारा रोल ये है पहले कि हम जो हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है आवाम के लिए, हम यही कहते हैं कि हाँ, हम आवाम को ये बताएं, अपनी जगह ये कहें जो हम खाना खा रहे हैं क्या सेफ है, रेजिड्यू है तो किस हद तक है, अगर ज़्यादा है तो उसको कहेंगे ये सेफ नहीं है, कम है तो हम ओके करेंगे, हाँ जी ये आप इस फूड को खा सकते हैं। तो ये रोल हमारा है। फूड सेफ्टी का कंसेप्ट जो आपने दिया सर, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, जो हमारी नाजरीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रहेगा, क्योंकि आज के बाद ये शुमारा सुनने के बाद वो कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि क्या जो सब्ज़ी वो खा रहे हैं क्या वो सेफ़ है उनके लिए, जो फल वो खा रहे हैं क्या वो सेफ़ है। तो ये जानने के लिए कि वो उनके लिए कितना सेफ़ है कितना नहीं, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से रब्ता कर सकते हैं, आपने जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको एनालिसिस करवा सकते हैं ये जानने के लिए कि कितनी सेफ्टी उनको इस खाने पीने की चीज़ों में है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए आज के शुमारे में। तो हमारी नाजरीन के लिए आज के इस शुमारे में जो भी फूड सेफ्टी के रिलेटेड आपको हमारे आज के एक्सपर्ट ने इंफॉर्मेशन दी, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका बहुत बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आज के शुमारे से हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले शुमारे में। अल्लाह हाफ़िज़।